हाय, इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेस वे के पैकेज 3 में हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेक्टर 103 है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सेक्टर 104 है। मैं कैमरे को थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये सेक्टर 104 में ATS का ट्रायम्फ प्रोजेक्ट है। अगर मैं इस तरफ मुड़ जाऊँ, ये सेक्टर 104 में पूरी एमराल्ड बे का प्रोजेक्ट है। और उसके बाद थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, देखिए कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे सेक्टर 104 में। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये सेक्टर 103 में DPS का प्राइमरी स्कूल बन रहा है। और इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं जूम करता हूँ, देखिए सेक्टर 103 में वो SBL और अंसल का स्टेला प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है सामने। और अगर वहाँ उस तरफ देखें तो रैंप का भी काम चल रहा है, इस तरफ में भी रैंप का काम चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाता हूँ और आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि कितना काम हो गया और कितना काम बचा और क्या क्या काम आज की डेट पे चल रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 103 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है। यहाँ पे आप 3 जगह पिलर देख रहे होंगे। मिडिल में पिलर है, लेफ्ट में पिलर है और राइट में पिलर है। जो मिडिल वाला पिलर है वो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसमें 4x4 लेन का द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। और लेफ़्ट और राइट में जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रैम्प्स हैं या फ्लाईओवर्स हैं इस चौराहे को क्रॉस करने के लिए, लोकल ट्रैफिक के लिए। तो लोकल ट्रैफिक यहाँ पे सरफेस रोड से भी जा सकती है और लेफ़्ट और राइट वाले फ्लाईओवर या रैम्प से भी जा सकती है, जो कि 2x2 लेन का होगा। तो टोटल हर इंटरसेक्शन में एटलीस्ट 12 लेन्स का एलिवेटेड रास्ता होगा। यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये पूरी एमराल्ड बे का प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में। ये पूरा सेक्टर 104 है। यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये ATS का ट्रायम्फ प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको 3 अलग अलग जगह पे पिलर्स दिखेंगे। लेफ़्ट और राइट में छोटे छोटे पिलर्स दिखेंगे जो कि रैम्प के लिए है या यूँ कह लें कि फ्लाईओवर्स के लिए है, जो इस इंटरसेक्शन को क्रॉस कर सकेगी लोकल ट्रैफिक उसके लिए। और बीच वाला जो है वो मेन कैरेजवे है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको लोकेशन दिख रहा है वो सेक्टर 102 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और यहाँ पे आपको जो अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं और लो राइज बिल्डिंग्स दिख रही है, ये पहला BPTP एम्स्टोरिया है जिसमें फ्लोर्स और प्लॉट्स हैं यहाँ पे। फिर कॉन्शियंट का हेरिटेज मैक्स है जो कि रेडी टू मूव इन है। BPTP एम्स्टोरिया भी रेडी टू मूव इन है। सन सिटी एवेन्यू अफोर्डेबल हाउसिंग है सेक्टर 102 में, वो भी रेडी टू मूव इन है। MR का गुड़गांव ग्रीन्स है, रेडी टू मूव इन है। ROF का अल्यास प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो भी रेडी टू मूव इन है। MR का इंपीरियल गार्डन्स है, वो भी रेडी टू मूव इन है। अदानी का M2 के ओस्टर्स ग्रैंडे है, वो भी रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे अदानी के प्लॉट्स भी आने वाले हैं। और उसके बाद शाहपुर जी पॉलॉन्जी का जॉय विला प्रोजेक्ट है सेक्टर 102 में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फ़िलहाल। अब यहाँ से जैसे हम राइट लेंगे तो डिवाइडिंग रोड के लेफ्ट साइड में सेक्टर 102A आ जाता है। मतलब अभी जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 102A है। यहाँ पे प्रपोज था पार्क, पब्लिक पार्क और यहाँ पे स्टेडियम, बट अभी तक वो लैंड एक्वायर किया नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट ने। सेक्टर 102 की एक और अच्छी खास बात यह है कि यहाँ के पेरिफेरल एरिया में कम से कम 3 से 4 फंक्शनल स्कूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो स्कूल्स हैं बच्चों के आने जाने के। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ठीक उसके सामने पहले 30 एकड़ का शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज बनना था। अब उसे बढ़ा के, उसका जो साइज़ है उसे बढ़ा के 39 एकर्स कर दिया गया है, जिसमें 650 के करीब बेड्स होंगे। और पहले इसकी जो लागत आने वाली थी न्यूज़ के हिसाब से 300 करोड़ था और अब जो इसकी लागत आएगी वो 700 करोड़ की है। अब यहाँ बिल्कुल बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो स्टेला है। स्टेला अंसल और SBL का प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी, वो रुका हुआ प्रोजेक्ट है एरा एडल का कॉस्मोस सिटी। और स्टेला के राइट हैंड साइड में अगर आप अपार्टमेंट्स देखें तो वहाँ पे आएगा अंसल हाईलैंड पार्क जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल ग्रैंड आइवा है सेक्टर 103 में। उसके बाद इंडिया बुल सेंट्रम पार्क है जो रेडी टू मूव इन है। सिग्नेचर ग्लोबल का आइवा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके पीछे स्पायरवुड है सेक्टर 103 में, वो भी रुका हुआ है। उसके बाद सत्या हर्मिटेज है सेक्टर 103 में, रेडी टू मूव इन है। और अफोर्डेबल हाउसिंग का मायरा होम्स प्रोजेक्ट है जिसमें फिलहाल अभी काम चल रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो DPS का प्राइमरी विंग है जो बन रहा है। और यहाँ पे हम वापस से दिल्ली की तरफ फेस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 103 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है। यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ तो पहले एमराल्ड बे का प्रोजेक्ट आता है जो रेडी टू मूव इन है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है हीरो होम्स।
फिर गोदरेज समिट का रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। एटीएस ट्राइम भी सेक्टर 104 में रेडी टू मूव इन है। ज़ारा आवास जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, वो भी रेडी टू मूव इन है। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में रेजिडेंशियल भी है और रोड के साथ साथ कमर्शियल बेल्ट भी है। तो कमर्शियल बेल्ट में 3 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। एक है 104 इंडिया बुल्स का, जो कि जहाँ मुझे काम होता हुआ नज़र नहीं आता है, और उसके बाद अंसल टाउन वॉक है, वहाँ पे भी मुझे काम होता हुआ नज़र नहीं आता है। और उसके बाद मैग्नम स्क्वायर है 104 सेक्टर में, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो छोटे वाले रैंप में भी आप देखिए तो यहाँ पे लॉन्चर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे और आपको ये राउंड अबाउट जो है वो सरफेस रोड से नहीं जाके आपको ऊपर से जाने का मन करेगा, तो यहाँ पे आप उस राउंड अबाउट को क्रॉस करके उस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए ये 2x2 लेन का जो फ्लाईओवर है यहाँ पे, आप इसके थ्रू इसको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए इसका काम ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो कुछ पार्ट जो है आपको ड्रेन का नज़र आएगा, और ड्रेन के ऊपर छोटे छोटे स्लैब्स रखे हुए हैं। तो जब आप सरफेस रोड से ऊपर इस रैंप में चढ़ेंगे तो उन स्लैब्स का रिटेनिंग वॉल बनेगा लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। ये मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें स्लैब्स लगने शुरू हो गए। अगर आप आज जाते हैं यहाँ पे तो इससे ज़्यादा काम हो चुका होगा यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट्स जो है 2x2 लेन के, उनको लॉन्चर रख रही है यहाँ पे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 2x2 लेन का काम है ये लगभग 1.12 किलोमीटर्स तक कंप्लीट कर दिया गया है। डैट मीन्स कि 28 पिलर्स में 2x2 लेन का जो सेगमेंट्स हैं उनको रखने का काम कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे इस पॉइंट से लेके बिल्कुल आखिरी तक, तो 1.12 किलोमीटर्स के करीब है। और यहाँ पे अगर आप साइड वाले विंग्स जो होते हैं 4x4 लेन के जो साइड विंग्स हैं, वो अगर हम उसकी बात करें तो 360 मीटर के करीब साइड विंग्स को लगा दिया गया है, यानी कि 9 पिलर में लगभग उसे कंप्लीट कर दिया गया है। और आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक जगह भी है 10वां पॉइंट जहाँ पे 4x4 लेन का जो विंग है उससे लगाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये क्योंकि वीडियो 2 दिन पुराना है तो यहाँ पे आपको सेगमेंट लगता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम आज के डेट में जाएंगे तो ये सेगमेंट ऑलरेडी सेट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आप नीचे देखिए लेफ्ट साइड में, अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे होंगे तो नीचे देखिए रैंप है। तो आप जो साइड वाले फ्लाईओवर्स हैं उसके ऊपर से उतरेंगे तो यही नीचे रैंप के थ्रू आप नीचे उतर जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज का काम ऑलरेडी शुरू हो गया, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे अभी ड्रेनेज का काम रहता है उसे कंक्रीट करने का। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नीचे आपको जो एलिवेटेड रास्ता है जो 2x2 लेन का फ्लाईओवर होगा, उसको जब रैंप वहाँ से आप नीचे जाएंगे तो उसका रैंप यहाँ पे बन रहा है। और जहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है वहाँ पे आपको छोटे छोटे दीवार भी दिखेंगे यहाँ पे। और ये देखिए ये कितना बड़ा ट्रक है। बेसिकली यही ट्रक्स जो होते हैं वो 150 टन वाले ट्रक्स होते हैं जिनसे नॉर्मल रोडें टूट जाती हैं। बट जो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है वो 365 टन्स की कैपेसिटी का है, तो वो नहीं टूटेगा इन सब ट्रकों से। आपको राइट हैंड साइड में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है वो कमर्शियल बिल्डिंग है, इंडिया बुल्स 104 के नाम से। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे तो हम सेक्टर 103 और 102A के डिवाइडिंग रोड में चले जाएंगे, जहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है, जिसमें 650 बेड्स होंगे टोटल। राइट हैंड साइड के ठीक नीचे आपको एक ब्लू कलर का बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा, वहीं पे हीरो होम्स का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ आपको और करीब से दिखाता हूँ मैं, नीचे देखिए रैंप का भी काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दीवार जैसे दिख रही होगी बीच में सरफेस रोड पे, तो जो लेफ़्ट साइड में जो नाला बना हुआ है उसके ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं वो बॉक्सेस का ही यहाँ पे दीवार बनना है लेफ़्ट और राइट साइड में। अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2x2 लेन अभी तक चल रहा है, लेकिन आगे एक रेड कलर का लॉन्चर रखा हुआ है जहाँ पे 4x4 लेन के विंग्स लगाने का काम चल रहा है। तो वो 10th पॉइंट है जहाँ पे अभी काम शुरू होगा 4x4 लेन का विंग्स लगाने का। इसके अलावा 9 पिलर्स में यानी कि 360 मीटर के करीब ऑलरेडी 4x4 लेन्स के विंग्स लग चुके हैं। ये पूरा सेक्टर 104 है जो आप देख रहे हैं, इसमें रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल भी है। सामने जो रेडी टू मूव इन आपको अपार्टमेंट दिख रहा है ये पूरी का एमराल्ड बे है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो राइट हैंड साइड टॉप में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सुंदर है ये प्रोजेक्ट भी। और सामने अब जो आपको दिख रहा है, अब मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ और सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो एटीएस का ट्राइम प्रोजेक्ट है और ये 2x2 लेन का लॉन्चर है।
एक लॉन्चर को लगाने में आप मान के चलिए, एक लॉन्चर मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर का जो सेगमेंट लगाने का काम है वो 4 से 5 दिन लगता है मैक्सिमम, और इस काम को 2 दिन में भी किया जा सकता है। तो मैं एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि टोटल कितने पिलर्स हैं और कितने पिलर पे पियर कैप हो गया है, कितने पिलर पे कास्टिंग करना अभी भी बचा हुआ है, कितने साइड वाले पिलर्स का काम बचा है, ये सारा का सारा एक वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मतलब बहुत ही ऑसम व्यू था जो मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं रिकॉर्ड कर दूँ, जहाँ पे लॉन्चर लग रहा है और लॉन्चर ऑलरेडी लगा हुआ है और सेगमेंट्स को लगाया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो आप लगता हुआ देख रहे हैं लॉन्चर और सेगमेंट्स, आज के डेट पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको ऑलरेडी वर्क कंप्लीट दिखेगा और इसके आगे एक्सटेंशन इसे करने का काम चल रहा होगा। स्ट्रेसिंग ये सब होता है तो वो सब प्रोसेस लगता है, उसमें टाइम 3-4 दिन का, और उसके बाद इस लॉन्चर को आगे बढ़ा देते हैं। पीछे एमराल्ड बे है सेक्टर 104 में, और जैसे जैसे मैं मुड़ूंगा, अब जो आपको टावर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो भी एमराल्ड बे है, और उसके पीछे जो है आप देख रहे हैं वो गोदरेज समिट है सेक्टर 104 में। लेफ्ट में आपको 2 अंडर कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं, उसके बीच में और एमराल्ड बे के बीच में हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है। और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हाई राइज बिल्डिंग दिख रही थी वो सबसे पहला वाला इंडिया बुल्स है 104 जो कि कमर्शियल है, और उसके बाद अंसल का टाउन वॉक है सेक्टर 104 में, और ठीक उसके बाद मैग्नम स्क्वायर है सेक्टर 104 में। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे कमर्शियल और रेसिडेंशियल आने वाले हैं, क्योंकि अभी उनको लॉन्च नहीं हुआ है वो, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। जब वो एक बार लॉन्च हो जाएगा, वो पाइपलाइन में है वो प्रोजेक्ट्स, जब भी वो लॉन्च होते हैं तो मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ से मैं अभी पीछे की तरफ जा रहा हूँ, सामने मेरी दिल्ली है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एकदम एंड में हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, देखिए वो सेक्टर 106 है, और उसके पीछे सेक्टर 109 आता है जो कि फिर से कमर्शियल हब है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और कुछ ऑलरेडी पाइपलाइन में है। जब भी वो लॉन्च होंगे मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। राइट हैंड साइड में आपने देख ही लिया यहाँ पे कि लॉन्चर नया लगने वाला है और रैंप को बनाया जा रहा है। राइट और लेफ़्ट दोनों ही तरफ ये काम होना है। फिलहाल जो काम स्टार्ट हुआ है वो राइट हैंड साइड में हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ग्राउंड वर्क नीचे जो रैंप चढ़ना है और उतरना है इस तरफ का शुरू हो गया, बट इसके पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है। और इस एरिया से आप मान के चलिए लगभग दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर होगा इस पॉइंट से। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है, अब जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो आपको ये रास्ता ब्लैक टॉप होता हुआ भी दिखेगा। कई बार लोगों ने ब्लैक टॉप का काम होता हुआ देखकर ये बोला कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक से नहीं हो रहा है। तो उनको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक टॉप का जो फाइनल लेयर है वो चढ़ गया हो उस पर। आपको जो दिख रहा होता है उस टाइम पे जो काम हो रहा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद भी इसमें काफ़ी सारे लेयर्स चढ़ते हैं, तो आप ये देख के ब्लैक टॉप का काम देख के ये मत बोलिएगा अरे ये तो ब्लैक टॉप हो ही नहीं, हो सकता है सिर्फ पहला ही लेयर हुआ हो अभी। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पे 2x2 लेन का एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है, मतलब शुरू किया, इसको कंप्लीट कर दिया गया। यहाँ पे अब 4x4 लेन्स के विंग्स लगने हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड कहीं पे भी विंग्स पहले से रखे हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे विंग्स लगेंगे तो उनको उनका जो कास्टिंग यार्ड है वहाँ से डायरेक्टली लाया जाएगा। जैसा कि आपने 110 सेक्टर में देखा होगा या सेक्टर 109 के पास देखा होगा कि जो विंग्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, उसमें और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको विंग्स रखे हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए ये जो है ये सिर्फ लॉन्चर लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे अब विंग्स लगेंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो गैप है, और उसके बाद वहाँ पे एटलीस्ट 9 पिलर्स में 4x4 लेन का एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है वहाँ पे, यानी कि 360 मीटर के करीब। ये पूरा का पूरा जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं जहाँ पे एलिवेटेड रास्ता है वो लगभग 1.12 किलोमीटर्स तक का हो गया है 2x2 लेन का, जिसमें से 9 पिलर में यानी कि 360 मीटर, एक पिलर से दूसरे पिलर का जो गैप है वो 40 मीटर के करीब का है, तो 360 मीटर के करीब 4x4 लेन का भी यहाँ पे काम हो गया। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में नीचे में देखेंगे तो लेवलिंग का काम हो गया है यहाँ पे। और आगे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में जहाँ बीच में आपको लॉन्चर दिख रहा है रेड वाला, वहीं पे आप राइट हैंड साइड में देखिए तो पहला लेयर डाला गया है ब्लैक टॉप का। और नेक्स्ट वीक जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ब्लैक टॉप रोड मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड सेक्टर 103 है, और ये जो पूरा बेल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का वो एजुकेशनल हब है। तो जितने भी स्कूल कॉलेजेस ये सब आएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, और राइट हैंड साइड में रेसिडेंशियल है, और रोड के आसपास जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सारे कमर्शियल्स होंगे, मॉल्स होंगे या कोई कमर्शियल और प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी,
उसमें से एक हाई राइज बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है पारस ड्यूज़ का सेक्टर 106 में, और उसी के साथ एक CHD एवेन्यू प्रोजेक्ट है जो कि आज के डेट में रुका हुआ प्रोजेक्ट है सेक्टर 106 में। काफ़ी और भी अच्छे लोकेशन में सेक्टर 106 में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बट जब वो लॉन्च हो जाएंगे तब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, आगे बिल्कुल देखिए एंड में, राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 में, और उसी के ठीक अपोजिट एक और हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी, वो पूरा का पूरा कमर्शियल हब है सेक्टर 109 का। यहाँ पे मैं आपको नीचे ले जाता हूँ और देखिए ये रोड में पहला लेयर का काम किया गया है। आज की डेट में अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेबर्स हैं जो लॉन्चर्स को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये साइड विंग्स वाले लॉन्चर्स हैं, मेन लॉन्चर्स जो कैरेजवे के हैं वो नहीं है, ये साइड वाले 4x4, ये लॉन्चर्स जब लगते हैं तो 4x4 लेन का हो जाता है ये पूरा रास्ता एलिवेटेड वाला। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेगमेंट्स लगे हैं या विंग्स जो लगे हैं उनके बीच में गैप है, तो उन गैप्स को भी एक RCC सीमेंट के थ्रू कंक्रीट करके जॉइन कर देते हैं। देखिए नीचे से आपको दिख रहा होगा गैप है। और यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो देखिए राइट साइड वाला जो है यहाँ पे एक छोटा सा लेयर डाला गया। हालांकि ये सिर्फ इनिशियल स्टेज था बहुत, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था कि मैं दिखाना चाहता था कि यहाँ पे भी ब्लैक टॉप का काम शुरू हो जाएगा। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस एरिया का, जब ये प्रॉपर ब्लैक टॉप हो चुका होगा तो आपको दोबारा से वो वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। लेफ्ट में आप देख रहे हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो सिमिलर वे में आगे भी बैरिकेड्स होंगे वहाँ पे जब रास्ता बन चुका होगा। और वो जो एरिया होगा 2x2 लेन के ठीक नीचे वो ग्रीन एरिया होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे ये सब लगेंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए, आपको वापस से ले चलता हूँ मैं, एंड में आपको लॉन्चर दिख रहा होगा। वो लॉन्चर जो है आप मान के चलिए नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो सेक्टर 109 का जो इंटरसेक्शन है उसके आसपास में कहीं पहुँच चुका होगा। बेसिकली आज की डेट पे जहाँ पे वो लॉन्चर है उसी के पास दौलताबाद का जो इंटरसेक्शन है वो होगा। और जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो यहीं कहीं पे पहला एग्ज़िट पॉइंट होगा। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे होंगे तो यहीं पे कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में एलिवेटेड रास्ते में चढ़कर दिल्ली आप सीधा जा सकते हैं। तो उस केस में जब आप एलिवेटेड रास्ते में चढ़ जाएंगे तो नीचे के जितने भी ट्रैफिक हैं आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और सीधा यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे। इस पॉइंट से दिल्ली का जो डिस्टेंस होगा वो 6.5 किलोमीटर के आसपास कुछ होगा। यहाँ पे भी आप देखिए राइट में आपको और लेफ्ट में दोनों ही तरफ रैंप्स दिख रहे हैं। तो अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से तो यहीं से आप उतरेंगे इन रैंप को लेते हुए। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको कुछ एरिया जो है वो ब्लू बाउंड्री वॉल का दिखेगा, तो वहीं पे कमर्शियल प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पिलर्स हैं इनको कास्ट नहीं किया गया अभी, ये पिलर कास्ट करने बचते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोटल द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 में कितने पिलर्स हैं, कितने में कास्टिंग हो गया है, किस में क्या काम बचा है। इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपके पास मेरे पास स्टेटस आ गया है NHAI से, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट लॉन्चर है और यही लॉन्चर आगे बढ़ेगा। अगर आप आज के डेट में जाएंगे तो वहाँ पर ये लॉन्चर्स आपको आगे बढ़े हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो जो पिलर है उसका काम हो गया है, लेकिन उसके पहले आपने देखा कि पिलर का काम भी नहीं हुआ है। इन पिलर्स में पियर कैप का काम अभी रहता है। देखिए पिलर तो बन गया है लेकिन जो सपोर्ट करेगा रैंप को वो वाला चीज़ अभी सेक्शन बना नहीं है। अब यहाँ से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ, यहाँ सेक्टर 103 है, ये सारा सेक्टर 103 है जो आपको दिख रहा है। अब मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है मेरे और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1.12 किलोमीटर्स का स्ट्रेच जो है उसमें 2x2 लेन का एलिवेटेड रास्ता बना दिया गया है और तकरीबन 360 मीटर जो है यानी कि 9 पिलर्स के ऊपर 4x4 लेन का रास्ता बना दिया गया है। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे एलिवेटेड रास्ते में द्वारका एक्सप्रेसवे को होते हुए तो आप यहीं पे जो लेफ़्ट साइड में रैंप है उसके थ्रू आप यहाँ पे नीचे उतरेंगे। राइट हैंड साइड में आपको मैंने पहले ही बताया कि एजुकेशनल हब है पूरा, तो जो भी स्कूल्स कॉलेजेस ये सब खुलेंगे वो राइट हैंड साइड में ही खुलेंगे। और राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट में अगर आप जो अपार्टमेंट्स आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रहे हैं वो SBL और अंसल का स्टेला प्रोजेक्ट है सेक्टर 103 का, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर 103 के साथ एजुकेशनल हब है। बेसिकली इसको हम लोग पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज़ लैंड बोलेंगे इसको, जिसमें मिनी सेक्रेटरीट आ सकता है, कॉलेजेस आ सकते हैं, स्कूल्स आ सकते हैं, पुलिस स्टेशंस आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ हमारे राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन था सेक्टर 103 वाला, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में था वहाँ पे ये सब बन रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो खाली एरियाज़ आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट में, या पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में या न्यू गुड़गांव में, वो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से खाली रहें। वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं। डेवलपर्स उन प्रोजेक्ट्स को लाएंगे, टाइम टू टाइम वहाँ पे लॉन्च करेंगे जब भी उनको लॉन्च करना होगा। और हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अभी अनाउंस हुई हैं, जिसमें कि मिनिमम आधे एकड़ पर भी डेवलपमेंट किया जा सकता है और जो कि अप्रूव्ड होगा, जैसे कि लो डेंसिटी इको फ्रेंडली हाउसिंग, मेडिको असिस्टेड रिटायरमेंट हाउसिंग, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। हरियाणा गवर्नमेंट इसलिए इन पॉलिसीज़ को ला रही है ताकि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ कटते हैं उनको रोका जा सके, उस पर पाबंदी लगाई जा सके। बहुत जल्द आप देखेंगे कि मिनिमम एरिया में भी अप्रूव प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो गवर्नमेंट का ये मानना है, हरियाणा गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं जो आम आदमी के लिए बेनिफिशियल हो, तो जो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कम्प्लीटली लगाम लग जाएगा, उसको कम्प्लीटली बंद कर पाएगी हरियाणा गवर्नमेंट। तो जो भी अनऑथराइज डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। तो इस वजह से काफ़ी सारे पॉलिसीज़ लेकर हरियाणा गवर्नमेंट आने वाली है बहुत जल्द, और आप ये सारे डेवलपमेंट बहुत जल्द देखने वाले हैं इन एरियाज़ में। और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में या किसी भी सेक्टर के बारे में, ऑलमोस्ट सारा का सारा मैंने यहाँ पे पीएचडी कर लिया है, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।